हेलो गाइस, वेलकम टू एईपी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है रिलेशंस एंड फंक्शन। उसमें आज हम रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसको बहुत डिटेल में क्लियर करेंगे। उसके सारे जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं सबको क्लियर करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको रिलेशन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज की जो वीडियो है यानी क्लास है उसको शुरू करते हैं। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशन। रिलेशन होता क्या है? देखिए, जैसे आप लोगों ने अपने एक सामान्य जीवन में देखा होगा कि किसी ना किसी के साथ आपका कोई ना कोई रिलेशन है। कोई चाचा है, मामा है, ताऊ है, बुआ है, फूफा है। ठीक है ना? तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे रिलेशन कहलाते हैं। ऐसे ही दो सेट के बीच में भी एक रिलेशन होता है। ठीक है ना? अब वो रिलेशन कैसा होता है वो आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे, मैंने लिखा है लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहली कंडीशन है कि जो ए और बी है वो दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। कैसे सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है, यानी खाली सेट नहीं है। दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है, बेशक एक सिंगल एलिमेंट हो बट एलिमेंट होगा। देन अ सेट आर इज सेट टू बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यानी एक रिलेशन जो आर है कहां से कहां के लिए? सेट ए से सेट बी के लिए। उसको हम एक रिलेशन कहेंगे अगर आर क्या है? सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। ठीक है? अगर आपका कोई भी जो रिलेशन है वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि जब आप कोई भी अगर आपको रिलेशन देगा उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सारे के सारे आपके ए क्रॉस बी में आएंगे। ठीक है? उसका मतलब ये है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यानी यहां पर सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 से लेकर 6 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ध्यान रखिएगा यहां पर सेट ए और सेट बी दोनों मेरे ए हैं। इसको जब हम एक ही सेट पर रिलेशन फाइंड करते हैं तो हम इसको ए रिलेशन ऑन ए ये भी बोल देते हैं। ए रिलेशन ऑन ए भी बोल देते हैं। आपको ए टू ए लिखने की आवश्यकता नहीं है, रिलेशन ऑन ए भी लिखोगे तो इसका मतलब क्या है? आपका सेट ए भी ए है और सेट बी भी ए है। ओके? अब यहां पर आपका जो रिलेशन है उसको डिफाइन किया गया है कैसे? आर इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, करली ब्रेसेस एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ठीक है? यहां पर एक चीज इन्होंने मेंशन नहीं करी है कि आपके जो एक्स है वो भी आपका किससे बिलोंग कर रहा है? ए से। और जो वाई है वो भी आपका किससे बिलोंग कर रहा है? ए से। इसको इन्होंने यहां पर मेंशन नहीं किया है लेकिन मैं आपके लिए मेंशन कर रहा हूं। ठीक है? अब यहां पर हमें लिखना है, सबसे पहले इस बात को समझे। देखिए, ये जो रिलेशन मेरे लिए लिखा गया, क्या लिखा गया है? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले इसको देखिए, ये जिस फॉर्म में लिखा गया है ये आपकी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपकी सेट बिल्डर। ठीक है ना? अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसी रिलेशन। कैसे लिखेंगे? देखिए, हमें पहले ही कहा गया y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू से एक ज्यादा है। अगर मान के चलिए आपकी x की वैल्यू में अगर 1 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी? 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी? 3। अगर मैं x की वैल्यू को 3 लेता हूं तो y की वैल्यू होगी 4। और अगर मैं 4 लेता हूं तो क्या होगी? 5। और अगर मैं 5 लेता हूं तो क्या होगी? 6। ठीक है ना? क्योंकि y की वैल्यू और x की वैल्यू मैंने यहां पर आपको क्लियरली मेंशन किया, दोनों a से बिलोंग करते हैं। तो y की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब अगर मान के चलिए मैं 6 ले लेता हूं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 7। तो ये तो बिलोंग करेगा नहीं क्योंकि 7 आपकी सेट ए में आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही है। तो यानी ये वाला ऑर्डर पेयर मैं नहीं ले सकता। तो ये जो ऑर्डर पेयर है इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे हम? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना? और यहां पर ये जो आपका आर होगा दैट विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर आप ए क्रॉस ए निकालोगे, ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है? ए की ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यहां पर रिलेशन क्लियर हो गया।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। यानी अभी जो हमने रिलेशन बनाया है उसके अंदर बता रहा है जो भी, अगर पहला पॉइंट है, अगर आपका कोई ऑर्डर पेयर किसी रिलेशन से क्या करता है, बिलोंग करता है, तो हम उसे लिखते हैं कि ए आर बी, यानी ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है ना। अगर हमारा कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है तो इसमें ये क्रॉस लग जाता है, बेटा ध्यान रखिएगा, इसमें क्रॉस लगता है, यानी ऐसे लिखा, इसमें ऐसे क्रॉस लग जाता है। ठीक है ना, यानी ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका कोई रिलेशन 1 1 2 2 3 3 समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना। अब मैं यहां पे आपसे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि 1 1 बिलोंग्स टू आर। बट अगर मैं यहां पर ये कहूं कि 1 2 नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना, यानी मेरा जो ऑर्डर्ड पेयर मेरे रिलेशन में आ रहा है वो उससे बिलोंग कर रहा है, और जो नहीं आ रहा है वो उससे बिलोंग नहीं कर रहा है। ये जो सिंबल आपको ई के टाइप का सिंबल दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको बिलोंग्स टू कहा जाता है, इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू। और इस वाले सिंबल को कहा जाता है डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर है वो उससे बिलोंग करेगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर नहीं है वो उससे बिलोंग नहीं करेगा। आई होप आपको ये भी जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे मैंने आपके लिए लिखा है कि अगर आपका कोई सेट है और उसके अंदर पी एलिमेंट है, और अगर आपका कोई सेट बी है उसके अंदर क्यू एलिमेंट है, तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, कहां से कहां तक, ए से बी तक, या नंबर ऑफ सबसेट्स। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ रिलेशन और नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी में जो भी होंगे वो दोनों सेम होते हैं, तो वो क्या होंगे, 2 की पावर पी क्यू। ठीक है, जैसे यहां पर हमने एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है, क्या कि अगर आपके पास सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो वो कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करिए ए टू ए। तो कितने हो जाएंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 क्या होता है, आई होप 512। ठीक है, क्लियर है। तो यानी जितने भी एलिमेंट होते हैं यहां पर, क्योंकि एक ही एस सेट है, तो हमारे यानी अगर इसके अकॉर्डिंग देखा तो यानी एन ए में कितने एलिमेंट है, 3। हमारे हिसाब से एन बी भी यही है, तो यानी उसमें भी 3 हो गए। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 किया, 2 की पावर क्या आ गया आपका 9 आ गया, जो कि है 512। यानी अगर आप ए क्रॉस ए अगर आप करो तो उसमें टोटल आप 512 रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा ये जो 512 हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। यानी ए क्रॉस ए के नंबर ऑफ सबसेट्स भी होंगे। अगर कोई आपसे ये भी पूछे था, ये क्वेश्चन भी आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ए क्रॉस ए के, तब भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होता है। और अगर वो नंबर ऑफ रिलेशन पूछे तब भी आपका सेम फॉर्मूला यूज। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा डोमेन ऑफ अ रिलेशन, यानी एक रिलेशन का डोमेन क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, यानी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। यानी एक रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनका जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और डोमेन ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी जो आपका पहला सेट होता है, ये जो हमारा डोमेन होता है ये उसका सबसेट होता है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने इसके लिए आपके लिए एक एग्जांपल लिया है, फाइंड द डोमेन ऑफ द रिलेशन r is equals to xy such that y is equals to x plus 6 by x where xy belongs to n and x is less than 6। यानी अगर मैं x is less than 6 है और नेचुरल नंबर है तो यानी 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, यानी मैं x की वैल्यू को ये ले सकता हूं। चलिए सबसे पहले एक रिलेशन को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने लिया, अगर मान के चलिए मैं x को 1 लूं, तो यहां पर y की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 6 बाय क्या आएगी, 6 बाय 1। तो क्या आ जाएगा यहां पर 1, देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 6 बाय 1, यानी कितनी आ गई, 7। उसके बाद अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 प्लस 6 बाय 2 यानी 2 प्लस 3 यानी कितनी आ जाएगी, 5। अगर मैं 3 पुट करूं तो क्या आ जाएगी, 3 प्लस 6 बाय 3, 3 प्लस 6 बाय 3, तो 3 प्लस 6 बाय 3 कितना हो जाएगा, अगेन 5 आ जाएगा। उसके बाद
4 प्लस 6/4, सॉरी मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया है, इसको इरेज कर देता हूँ, कॉमा लगाना था हमें। हाँ जी, यानी 4 प्लस 6/4, तो यह आ जाएगा कितना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी 11/2। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 11/2। अब अगर मैं 5 पुट करूं तो 5 प्लस 6/5, तो यह आ जाएगा 25 और 6 31/6, यानी अगर हम 5 पुट करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 31/6। ठीक है, तो ये हमारा जो भी आ रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या आई, देखो ये जो दो आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं ये हमारे बिलोंग नहीं करेंगे इस रिलेशन से। अब आप सोचोगे क्यों नहीं बिलोंग करेंगे, भाई आपने वैल्यू तो सही पुट करी, आपने सॉल्यूशन भी सही निकाला, नहीं, देखो ध्यान से देखना। अब इस कंडीशन पे आप, इसने कहा है एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या 11/2 नेचुरल नंबर है, क्या 31/6 नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं ले सकते, हमारी मजबूरी है। तो मेरा जो रिलेशन बनेगा वो केवल क्या बनेगा, 1 7 2 5 और 3 5 का। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अब यहां पर उसने डोमेन की बात, सॉरी, तो डोमेन लिखते हैं हम, डोमेन ऑफ आर। अब डोमेन ऑफ आर यानी रिलेशन का डोमेन क्या होगा, उसने बताया है फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 और 3, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका डोमेन कहलाएगा आपके रिलेशन। ठीक है बेटा, आई होप क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आया। ठीक है, चलिए क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। उसने कहा रेंज क्या होती है, देखिए सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यानी एक ऑर्डर जो रिलेशन होता है उसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें जो भी सेकंड एलिमेंट होते हैं उनका एक सेट आप तैयार कर दो, वो आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, रेंज ऑफ आर इज ए सबसेट ऑफ पी, यानी रेंज जो होता है वो हमेशा बी, यानी जो दूसरा सेट होता है आपका उसका हमेशा सबसेट होता है। रेंज को हम इस उससे, क्योंकि जो सेट बी होता है वो हमारा कोडोमेन होता है, तो हम उसको रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, चलिए पहले अब इसको फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो हमें यहां पर दिखाया गया सेम कंडीशन है, तो हमारा जो रिलेशन बना था वो वहां पर क्या बना था, जब हम 1 रख रहे थे तो आया था 7, फिर हमने 2 रखा तो 2 3 जा 6 यानी 5, फिर हमने 3 रखा तो 3 प्लस 3 2 जा 6 यानी 5, ये हमारा रिलेशन बना। अब यहां पर हम रेंज निकालेंगे, तो रेंज हमारी आ जाएगी अगेन 7 5। ठीक है ना भाई, जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, 7 5 5 है ना बेटा, तो 7 और 5 हमारा क्या आ गए, रेंज आ गई, इसका जो सेट बना है रेंज है। ठीक है बेटा, चल आगे बढ़ते हैं। अब अगला है द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन, ये मैं अभी आपको बता के भी आ चुका हूं। यानी अगर मान के चलिए आपका एक सेट है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आपका एक सेट है 1 2 3 और आपका एक सेट बी दैट इज 4 5 6। ठीक है, और आपका एक रिलेशन बन रहा है 1 4 2 5 और 3 6, ये आपका रिलेशन है। ठीक है ना, ओके। तो अब इस कंडीशन में आपसे पूछता है कोडोमेन क्या होता है, तो भैया ध्यान रखिएगा, कोडोमेन की अगर मैं बात करूं तो कोडोमेन विल बी मेरा क्या होगा, सेट बी होगा। ठीक है ना, सेट बी को कोडोमेन कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए जो रेंज होती है वो सेट बी कहे या कोडोमेन कहे, इनका हमेशा क्या होती है, वो सबसेट होती है। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो रिलेशन का जो टॉपिक है वो यहीं पर क्लियर होता है। उम्मीद है आपको बहुत आसानी से ये सारा ही टॉपिक आसानी से क्लियर हो गया होगा। और अगर प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊं और आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।